Hello everyone, welcome to part second of Business Studies class 11th. Our chapter first. In this part, we will discuss the difference between economic activities and non-economic activities. Firstly, we will discuss the difference between economic activity and start with the basic. What are the basis of our difference? First will be the motive. So, what is the main motive of economic activity and non-economic activity? So, first main motive of economic activity will be earning money and creation of wealth. Like जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका मेन मोटिव होता है मनी अर्न करना, कि भाई किसी भी तरह पैसे कमाने हैं हमें, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चाहे हम कोई भी प्रोफेशन फॉलो करें, चाहे कोई भी बिजनेस करें, या फिर कुछ भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी टाइप का एम्प्लॉयमेंट हम लोग करें, तो वो सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है मनी अर्न करना। सेकेंड विल बी द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनका मेन मोटिव क्या होता है? तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, उनका मेन मोटिव होता है सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। लाइक इनका मेन मोटिव होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कि भाई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमें, कि हम लोग जो हैं वो मनी अर्न करने की वजह से नहीं, हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लाइक हम लोग घूमने जा रहे हैं या फिर हम लोग जो है अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, तो इनका मेन मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता। दैट्स व्हाई दीज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मींस जिनका मेन मोटिव मनी अर्न करना ना हो। हमारा सेकेंड बेसिस है डिफरेंस का नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक्सपेक्टेशन। मेन एक्सपेक्टेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की होती है वो होती है मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उनका मेन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है अल्टीमेटली मनी। कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो भी अल्टीमेटली अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव होगा कि भाई मनी अर्न करनी है। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मनी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिक एक्सपेक्टेशन मनी नहीं होती और इकोनॉमिक एक्टिविटी की बेसिक एक्सपेक्टेशन मनी होती है। अब पर्पस में क्या होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इनका मेन पर्पस होता है भाई वेल्थ को क्रिएट करना है, हमें पैसा कमाना है, वेल्थ बनानी है। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इनका मेन पर्पस होता है भाई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, हमारे दिमाग को शांति मिलनी चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। नेक्स्ट आउटकम। आउटकम जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इनका मेन आउटकम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भाई गुड्स बनानी है या सर्विस बनानी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है या गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी ऐसा काम जो होता है हमारा आउटकम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे निकल के आता है। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका मेन आउटकम क्या होता है, मेंटल एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन, कि भाई हमारे दिमाग को शांति मिलनी चाहिए, हमारी पर्सनल नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए या फिर हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उस काम से। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हुए, भाई हमने बिजनेस कर लिया या फिर प्रोफेशन कोई स्टार्ट कर लिया या एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर लिया, वो सब हमारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल होते हैं उसमें हमारा सोशल सर्विस आ गया, तो ये कुछ हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हो गए जिसमें हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, जैसे कि चैरिटी दे दी, सोशल सर्विस कर दिया, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की होती हैं, तो सबसे पहला जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टाइप हो गया वो हो गया बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, पर्पस, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करना या परचेज करना या सेल करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना गुड्स को, यानी देना, प्रोवाइड करना या फिर किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, और जिसका मेन मोटिव क्या है, भाई प्रॉफिट कमाना, कि भाई प्रॉफिट कमाना है, हमें पैसे कमाने हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइप है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सेकेंड हमारा टाइप है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जिसमें है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स to apply by an individual in his work to earn a living. Those who are engaged in any profession are known as professional.
तो जितने भी प्रोफ़ेशंस होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि भई हम कोई स्पेशल नॉलेज लेके हम उसमें मास्टरी हासिल कर लें या उसमें मतलब अर्न कर लें, ले लें, तो उसमें क्या होगा, हमारा मेन मोटिव क्या होगा भई मनी अर्न करना, कि भई ऐसे जैसे किसी ने किसी एक पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन की पढ़ाई कर ली, कोई लॉयर की पढ़ाई करके लॉयर बन गया, कोई टीचिंग करके या फिर वो सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करके उस सब्जेक्ट का टीचर बन गया। कोई जो है उस सब्जेक्ट की स्टडी करके मेडिसिन की स्टडी करके भई डॉक्टरी में अगर वो कर ले, या फिर अगर कोई जो है फार्मेसी का कोर्स कर ले, तो वो मेडिसिन्स में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली अपने-अपने प्रोफ़ेशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन व्हिच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। लाइक एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करे, उसके अंडर काम करे, भई वो जो कह रहा है हमें वो करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रखा गया है, जिस काम के लिए हमें रखा गया है, हम वो काम करें उसके लिए, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट आता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वो रेगुलरली वर्क करे फॉर अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए, उसे उस काम के बदले कुछ पैसे मिलें, यानी रेम्यूनरेशन यानी सैलरी या वेजेस के रूप में उसे कुछ पैसे मिले। दोज़ आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर नोन एज़ एम्प्लॉइज़। तो जो लोग दूसरों के अंडर काम करते हैं, दोज़ पर्सन आर नोन एज़ एम्प्लॉइज़, उन्हें एम्प्लॉइज़ कहा जाता है, एंड द पर्सन हू एम्प्लॉय अदर्स आर नोन एज़ एम्प्लॉयर। और जो इंसान दूसरे लोगों को काम पे रखता है, यानी जो मालिक हो गया उनका या फिर ओनर हो गया उस कंपनी का या उस फर्म का, वो एम्प्लॉयर कहलाता है। ठीक है? तो हमारे 3 टाइप की हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी, जिसमें फर्स्ट था बिज़नेस, सेकंड प्रोफ़ेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। बिज़नेस में हमारा क्या आ गया? सेल ऑफ परचेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। सेकंड, अगर प्रोफ़ेशन की बात की जाए, भैया कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की पढ़ाई करके हम उसमें स्पेशलिस्ट बन गए, तो हम लोग क्या हो गए? प्रोफ़ेशन उसमें हमने एक्वायर कर लिया। थर्ड विल बी द एम्प्लॉयमेंट, कि भई हम किसी के अंडर काम करें, जो उसके बदले हमें कोई सैलरी या वेजेस मिले, जिसमें जो इंसान अंडर काम कर रहा है वो एम्प्लॉयी कहलाएगा, और जिसके अंडर काम कर रहा है यानी जो ओनर हुआ वो हमारा एम्प्लॉयर कहलाएगा। सो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो बिजनेस, सबसे पहले बेसिस ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? जो बिजनेस है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है? तो बिजनेस जो है एंटरप्रेन्योर्स के डिसीजंस होते हैं, एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरी की जाती हैं इफ नेसेसरी, जो जो जरूरी होती है। प्रोफेशन में क्या होता है कि मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि भाई हमें कोई अगर अगर हम सीए हैं, एज अ सीए प्रोफेशन है, तो हमें उसका सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, उसकी डिग्री लेना ज़रूरी है। अगर हम टीचर हैं, तो जो भी टीचिंग की डिग्री है हमें क्वालिफाइड करने के लिए वो ज़रूरी है, जिसमें हम उस प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट कहलाएंगे। अगर हम लॉयर हैं, तो हमें उस लॉयर के प्रोफेशन की डिग्री लेना ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए हमें? अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस ऑफ एग्रीमेंट, कि अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो हमें उस वो जो इंसान है, हमारा जो एम्प्लॉयर है, वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर देगा कि हाँ भाई ये बंदा हमारे अंडर काम करने के लिए एलिजिबल है, और हमें परमिशन दे रखी है कि हमारे अंडर इस पद पर काम करेगा। तो ये फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट विल बी द नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में क्या हो गया? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक, की जो बिज़नेस है, बिज़नेस में क्या होता है भाई, गुड्स और सर्विस हम पब्लिक को बेचते हैं। प्रोफ़ेशन में हमारा क्या आ गया? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज़्ड एक्सपर्ट सर्विस, कि हम क्या करते हैं, जितनी भी पर्सनलाइज़ मतलब प्रोफ़ेशन में क्या हो गया, हम उस प्रोफ़ेशन के एक्सपर्ट हो गए, जिस प्रोफ़ेशन में हमने अपनी डिग्री ले रखी है, तो हम लोगों को एज़ एक्सपर्ट उस प्रोफ़ेशन की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया? हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं उस टाइप का वर्क जो हमें जिस वर्क के लिए हमें रखा गया है। तो परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स ऑफ सर्विस, जिस सर्विस के लिए हमें रखा गया है, हमें वो वर्क करना होगा, वो हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया। नेक्स्ट विल बी द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या हो गया? बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? तो सबसे पहले बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, कि बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं होती। प्रोफेशन में क्या होता है कि भाई प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज एंड
ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड इज़ मस्ट, कि भाई कौन-सा हमें प्रोफ़ेशन अपनाना है, हमें उस प्रोफ़ेशन के अंडर ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, उसमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, वही हमारा प्रोफ़ेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, तभी हम प्रोफ़ेशनल कहलाएँगे। नेक्स्ट वन विल बी द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हमारा आ गया, हमें क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है एंड ट्रेनिंग ज़रूरी है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर्स ने जो भी उसको उस सर्विस के लिए रिक्वायर्ड होगी। लाइक अगर उसने हमें एज़ अ सीए रखा है एज़ अ एम्प्लॉयी, या फिर अगर वो कोई भी काम करवाना चाहता है, तो वो उसको उस सर्विस के लिए जो-जो क्वालिफ़िकेशन की डिमांड होगी, हम उसमें फुलफ़िल होने चाहिए। तो तभी हम उसके अंडर एम्प्लॉयी रखे जाएँगे। नेक्स्ट विल बी द रिवॉर्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न में क्या आ गया, बिज़नेस में हमारा मेन रिवॉर्ड होता है प्रॉफ़िट अर्न करना। भई प्रॉफ़िट कमा लिया, हमारा ये रिवॉर्ड हो गया, हम खुश हो गए, हम हो गए बिज़नेसमैन। नेक्स्ट विल बी द प्रोफ़ेशन। प्रोफ़ेशन में हम लोग जब किसी को सर्विस देते हैं, तो हमारी जो फ़ीस होती है, वही हमारा रिवॉर्ड कहलाती है। और जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसमें हमारी सैलरी या वेजेस हो गई, वो हमारा रिवॉर्ड कहलाती है, जो हम सैलरी कमाते हैं। नेक्स्ट विल बी द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, कि भाई जो बिजनेस होता है, बिजनेस में कैपिटल कितनी ज़रूरत होती है, कि भाई कितना बड़ा बिजनेस है, उतनी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी। अब माना कि अंबानी का बिजनेस है, तो उसके लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, और एक स्मॉल ट्रेडर हो गया, उसके बिजनेस में कम कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट विल बी द लिमिटेड। जो हमारा प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन में किस टाइप की कैपिटल की ज़रूरत होती है, प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है। कोई भी मतलब जितना भई उसकी चार्जेस होते हैं, उसी की ज़रूरत होती है, जितना बड़ा हमें अगर ऑफ़िस वग़ैरह एस्टेब्लिश करना है तो। नेक्स्ट विल बी द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी टाइप की कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, हम जाके अपने एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करना शुरू कर देते हैं, और एम्प्लॉयर जो है हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी या वेजेस देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट विल बी द रिस्क। रिस्क में जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस में क्या होता है, प्रॉफ़िट आर अनसर्टेन एंड इर्रेगुलर रिस्क इज़ प्रेज़ेंट। तो बिज़नेस में हमेशा रिस्क प्रेज़ेंट होता है, प्रॉफ़िट ज़रूरी नहीं है कि इतना ही होगा और हर महीने इतना ही होगा, तो अनसर्टेन प्रॉफ़िट होता है। तो ये बिज़नेस की ख़ासियत है। प्रोफ़ेशन में क्या आ गया कि भई जो फ़ी होती है प्रोफ़ेशन की, वो रेगुलर बेसिस पे मिलती है। हाँ, प्रोफ़ेशनल में भी सम रिस्क की होती है, भई गुंजाइश कि इसमें भी रिस्क होता है। लेकिन सबसे कम रिस्क जो होता है, या फिर नो रिस्क वाली चीज़ अगर हम कहें, तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में फ़िक्स्ड और रेगुलर पे या सैलरी मिलती रहती है, तो इसमें नो रिस्क वाली चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट विल बी द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो ट्रांसफर पॉसिबल विद द सम फॉर्मेलिटीज। तो अगर कोई बिजनेसमैन है, तो अपना बिजनेस दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए बस उसके थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। प्रोफेशन में कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन को दूसरे इंसान को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए स्किल की जरूरत होती है, और हर कोई वो स्किल सिर्फ़ अपनी एबिलिटी या अपनी रीडिंग हैबिट या अपनी जो भी मेहनत है, हार्ड वर्क है, या फिर जो भी वो पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रैस्प कर सकता है। हर किसी की एबिलिटी और स्किल्स अलग-अलग होती है, तो प्रोफ़ेशन एक पर्टिकुलर बंदा ही कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई भी इंसान एम्प्लॉयमेंट में ऐसे कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो सिर्फ़ बिज़नेस हैं जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में बिज़नेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते। आपका बिज़नेस है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसके अकॉर्डिंग जैसे करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफ़ेशन में हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, प्रोफ़ेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी ज़रूरी होते हैं, और हमें उन्हें फ़ॉलो करना पड़ता है। लाइक एज़ अ टीचर हमारे खुद कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम ये कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते। एज़ अ लॉयर उनके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट के नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर ने जो भी रूल्स और रेगुलेशन लगा रखे हैं कि उसकी फर्म के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉई हैं, वो इन शर्तों पे काम करेंगे, तो हमें उन सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है हमारा बिजनेस स्टडीज का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा।